बोलते हैं ना कि एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा है फ्लूइड का, है ना, उसके अंदर में पल्प के जैसा हार्ड पल्प एंड फ्लूइड्स, इवन की फाइबर एंड दैट पल्प कन्वर्टेड इनटू द फाइबर आल्सो। सलजम आगे चल करके फिर वो रेसा रेसा करके कड़ा भी हो जाता है। तो और भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट है जिसके अंदर में ये होता है, जैसे हम लोग एक बोलते हैं ना गांठ गोभी, उसी तरह का वो भी है गांठ गोभी, ग्रीन कलर का होता है, उसी तरह से थोड़ा ऊपर में वो लाइनिंग के जैसा होता है। सेकंड होता है वो थोड़ा स्मूथ होता है, और कोलराबी बोलते हैं। हाँ, ग्रीन वाला को कोलराबी बोलते हैं। कोलराबी, हाँ। तो ऐसे करके होता है ये दोनों। अब इसी के हिसाब से हम लोगों को एरम ट्रिफाइलम को पढ़ना है। बेसिकली फ्रूट की बात हम लोग करेंगे कि इसके अंदर में फ्रूट बहुत ज्यादा, जैसे जितने भी इस तरह के फ्रूट हैं आप देखेंगे उसमें पानी का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होता है। तरबूज भी अगर आप लोग ऐसे हम लोग देखें जो खास करके उस मौसम में भी पाए जाते हैं, ये तो अभी कोल्ड में भी पाया जाता है, ये ज्यादा कोल्ड के सीजन में, अभी के सीजन में ये ज्यादा होता है। और इसके जो सिम्टम्स है ना वो आप देखिएगा कि कोल्ड से रिलेटेड आपको ज्यादा सिम्टम्स मिलेगा। वेट गेटिंग, पानी का काम करने के बाद में, ये सब करने के बाद में जो सिचुएशन बन करके आता है ना, सो दैट टाइप ऑफ द सिम्टम्स यू विल फाइंड इन द एरम ट्रिफाइलम। तो पानी में भीगने के बाद में अगर हम लोग ऐसे देखें कि बीमारी कौन सा है जो सबसे पहला होता है ना कि सर्दी हो जाना, नाक से पानी आना, म्यूकस निकलना, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर में बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट होता है। सांस लेने में तकलीफ होने लगना, वो जब धीरे धीरे करके एक्यूट में कन्वर्ट, एक्यूट से क्रॉनिक में जब कन्वर्ट करेगा तो वो धीरे धीरे करके फिर हम लोग के रेस्पिरेशन पे भी जाकर के इफेक्ट करने लगता है। जब स्टार्ट होता है तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि सांस लेने में तकलीफ होती है, तो हम लोग पूछते हैं कि उसके पहले सर्दी खांसी कुछ ऐसे करके। तो जब भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना तो जनरली वैसे ही होता है। और पेशेंट से भी जब आप पूछेंगे कि दमा आपको अगर है तो दमा होने के पहले कुछ हुआ था, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम था कि नहीं, तो वो बताता है ऐसे ही करके कि सबसे पहले खांसी हुआ था या फिर सर्दी हुआ था, नाक से पानी आना, फिर धीरे धीरे करते 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 आज ये स्थिति हो गया कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द एरम ट्रिफाइलम कि कोल्ड से रिलेटेड और म्यूकस मेम्ब्रेन का अफेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी भी हम लोग अगर एरम ट्रिफाइलम को ध्यान में लेकर के चलेंगे तो ये दो जगह पे इसको आपको दिमाग में लेकर के चलना है। सो अफेक्ट्स मेनली म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ माउथ, नोज एंड फेरिंग्स। और म्यूकस मेम्ब्रेन आप जनरली देखेंगे तो इसी एरिया में जो सबसे ज्यादा, अगर हम लोग रेस्पिरेशन को लेकर के अगर ये करें तो यहाँ से, और हम लोग केंट रिपर्टरी की भी जब बात करते हैं तो सिस्टम वाइज वो उसके चैप्टर अरेंज किए हुए हैं, जिसमें कि हम लोग देखते भी है ना कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रिफाइलम को ध्यान में लेकर के चलेंगे तो ये दो जगह पे इसको आपको दिमाग में लेकर के चलना है। सो अफेक्ट्स मेनली म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ माउथ, नोज एंड फेरिंग्स। और म्यूकस मेम्ब्रेन आप जनरली देखेंगे तो इसी एरिया में जो सबसे ज्यादा, अगर हम लोग रेस्पिरेशन को लेकर के अगर ये करें तो यहाँ से, और हम लोग केंट रिपर्टरी की भी जब बात करते हैं तो सिस्टम वाइज वो उसके चैप्टर अरेंज किए हुए हैं, जिसमें कि हम लोग देखते भी है ना कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक जगह पे ऐसे करके इकट्ठा किया हुआ। तो माउथ, नोज, ये सब जितने भी है ना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो सबसे पहले वहीं से, और जो माउथ, नोज, देन फेरिंग्स। बहुत अच्छे से इस मिट्रिया मेडिका में भी देखिएगा कि उसका इंक्लूजन जो किया हुआ है ना कि म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ का, पहले माउथ का, देन नोज का, देन फेरिंग्स का, तो एक एक करके वो धीरे धीरे नीचे की तरफ में। सो एक्यूट इज कन्वर्टिंग इनटू द क्रॉनिक, और बड़ा वो सिस्टम वाइज वहां पे जा रहा है। सो दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक feature of the arum triphyllum we can say, है ना, mucous membrane. Now with this type of the situation, what type of the mind will be there? First we will go through that and then we will go to the physical symptoms. So first we are going to start the mind. Picking lips until they bleeds. Picking lips until they bleeds. Mucous membrane. Lips की बात करें तो that is also, है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना कि orifices जो हम लोग बोलते हैं होम्योपैथी में दवा का जब यूज का बात आया तो होगा कि आप जो ऑरिफिसेस हैं वहां पे भी अगर उसको टच करा दीजिए तो काम करता है। सो दे आर वेरी सेंसिटिव एरियाज, है ना। सो इवन द लिप्स सेंसिटिव एरियाज, टंग सेंसिटिव एरियाज। व्हाई? बिकॉज वहां का जो स्किन होता है वो बहुत पतला होता है, नर्व्स हमारे बहुत ओपन होते हैं, और म्यूकस का भी वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो इसके अंदर में माइंड के अंदर में पिकिंग लिप्स अंटिल दे ब्लीड्स, बाइटिंग नेल्स, जहाँ पे इनको कुछ ज्यादा ही सेंसेशन फील होता है और उसमें ये ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं जितने भी नर्व एंडिंग है। तो ये फिंगर टिप्स हो गया, लिप्स हो गया, ऐसे करके। इवन कि वी हैव द रूब्रिक्स लिकिंग लिप्स, है ना, ऐसे करके लिक करना,
वो चाट चाट करके एकदम उसको लाल किए हुए रहता है उस तरह से। या फिर बाइटिंग लिप्स, ऐसे करके काटना होता है ना, वी हैव द रूब्रिक्स फॉर दैट ऑल्सो, बाइटिंग लिप्स, लिकिंग लिप्स। और पिकिंग मीन्स की हाँ हाथ से ऐसे करके करना। एक रूब्रिक्स है पिकिंग एट बेड, लगता है ना कि वो ऐसे करके कुछ बेड से उठा रहा है, इस तरह का पिकिंग। सो ऑलवेज पिकिंग द लिप्स लाइक दिस, और तब तक कि जब तक वो चमड़ा नोच करके ब्लड न निकालते हैं, उस तरह का सिचुएशन इसके अंदर में, माइंड के अंदर में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर द एरम में भी। या फिर आप देखिएगा कि सेनाइल डिके या उस तरह का जो सिचुएशन आता है ना, उसमें भी कुछ लोग होते हैं ना ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कुछ कुछ लगता है ऐसे खोज रहे हैं, ऐसे करके उनकी हाथें चलते रहती हैं, ऐसे ऐसे करके क्या कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं, पेशेंट विल टेल यू कि नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। इवन इन सैडनेस ऑल्सो यू विल फाइंड कि दे डू लाइक दिस, है ना। बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट वेयर ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ फीवर और डेलीरियम। बेसिकली डेलीरियम और डेल्यूजन हम लोग लास्ट टाइम भी देखते हैं ना कि डेलीरियम और डेल्यूजन में डिफरेंसेस क्या है। सो डेल्यूजन इज अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ माइंड एंड डेलीरियम इट्स अ टेम्पररी बिकॉज ऑफ द इंजुरी, फीवर और एनी इन्फेक्शन। ये तीन कंडीशन में होता है। तो डेलीरियम की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो हेड इंजुरी की हो सकती है बात, या फिर हम लोग फीवर के कंडीशन में बात कर सकते हैं। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरम ट्रिफाइलम, इट सिंपली मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द फीवर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कफ, कोराइजा, एंड इन दिस सिचुएशन पेशेंट डू लाइक दिस, देन वी कैन थिंक अबाउट द एरम ट्रिफाइलम, है ना। तो इसको कोरिलेट करने के लिए हम लोग को, अगर डेलेरियम से हम लोग कोरिलेट करते हैं तो डेलेरियम के साथ में जो प्रॉब्लम है, जो मेन थीम है, उसको हमको यहाँ पे कोरिलेट करके चलना है। सो डेलेरियम विथ रेस्टलेसनेस, रेस्टलेस हैंड्स एंड फिंगर्स, हाथ है ना, स्पेशली हैंड्स एंड फिंगर रेस्टलेस, एंड पिकिंग एट नोज एंड लिप्स, नाक पे ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ ऐसे छूते रहना, है ना। दिस इज कॉल्ड द पिकिंग। वी हैव ऑल्सो रूब्रिक्स, पिकिंग नोज मीन्स पुटिंग फिंगर इनटू द नोज, दैट इज ऑल्सो द रूब्रिक्स। नाक में उंगली डाल करके, बार बार लगता है कि नाक में कुछ है और वो कोशिश करता है कि उसको निकालें, बिकॉज ऑफ द म्यूकस। वहीं पे ये उंगली भी इसका वहीं पे जा रहा है जहां पे कि म्यूकस मेम्ब्रेन है, जहां पे कि इसका बोलते हैं कि साइड, क्या बोलते हैं उसको, तरफ एक्शन, है ना। तो आप देख रहे हैं कि इसका उंगली भी, रेस्टलेसनेस भी वहीं पे और उंगली भी वहीं पे जा रहा है ना। नोज में, लिप्स में, माउथ में, पुटिंग फिंगर इनटू द माउथ, बाइटिंग नेल्स, ऑल दिस थिंग्स यू विल फाइंड रिलेटेड विद द स्फीयर ऑफ एक्शन की बात हम लोग करते हैं, वहीं पे जा रहा है जहां पे कि म्यूकस मेम्ब्रेन का है, वहीं पे जा रहा है इसका, है ना। तो ये मैकेनिज्म है, वो दूसरी जगह नहीं दिखेगा। अगर दूसरी जगह दिख रहा है तो इसका मतलब कि कोई हम और दूसरी मेडिसिन के बारे में सोचेंगे, हम एरम ट्रिफाइलम के बारे में ही सोचेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन पे और भी बहुत सारी दवाइयां है कि नहीं, नॉट ओनली एरम ट्रिफाइलम। इवन हम लोग जैसे ब्राइनिया की बात करते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे ही है, लेकिन वहां पे ड्राइनेस की बात है, वहां पे इस तरह का नहीं है, ड्राइनेस की बात है वहां पे। लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट वहां भी बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इसको हम लोग इस एस्पेक्ट में लेकर के चलेंगे, ठीक है। सो ये हो गया रेस्टलेस हैंड्स एंड फिंगर्स, पिकिंग एट नोज एंड लिप्स। चिल्ड्रेन आर वेरी इरिटेबल एंड कैप्रिसियस, चिल्ड्रेन आर वेरी इरिटेबल एंड कैप्रिसियस, दिस इज वेरी कॉमन। और जब हम लोग को सर्दी होता है तो वी ऑल गेट इरिटेटेड, नाक में एंड पिकिंग एट नोज एंड लिप्स, नाक पे ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ ऐसे छूते रहना, है ना। दिस इज कॉल्ड द पिकिंग। वी हैव ऑल्सो रूब्रिक्स, पिकिंग नोज मीन्स पुटिंग फिंगर इनटू द नोज, दैट इज ऑल्सो द रूब्रिक्स। नाक में उंगली डाल करके, बार बार लगता है कि नाक में कुछ है और वो कोशिश करता है कि उसको निकालें, बिकॉज ऑफ द म्यूकस। वहीं पे ये उंगली भी इसका वहीं पे जा रहा है जहां पे कि म्यूकस मेम्ब्रेन है, जहां पे कि इसका बोलते हैं कि साइड, क्या बोलते हैं उसको, तरफ एक्शन, है ना। तो आप देख रहे हैं कि इसका उंगली भी, रेस्टलेसनेस भी वहीं पे और उंगली भी वहीं पे जा रहा है ना। नोज में, लिप्स में, माउथ में, पुटिंग फिंगर इनटू द माउथ, बाइटिंग नेल्स, ऑल दिस थिंग्स यू विल फाइंड रिलेटेड विद द स्फीयर ऑफ एक्शन की बात हम लोग करते हैं, वहीं पे जा रहा है जहां पे कि म्यूकस मेम्ब्रेन का है, वहीं पे जा रहा है इसका, है ना। तो ये मैकेनिज्म है, वो दूसरी जगह नहीं दिखेगा। अगर दूसरी जगह दिख रहा है तो इसका मतलब कि कोई हम और दूसरी मेडिसिन के बारे में सोचेंगे, हम एरम ट्रिफाइलम के बारे में ही सोचेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन पे और भी बहुत सारी दवाइयां है कि नहीं, नॉट ओनली एरम ट्रिफाइलम। इवन हम लोग जैसे ब्राइनिया की बात करते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे ही है, लेकिन वहां पे ड्राइनेस की बात है, वहां पे इस तरह का नहीं है, ड्राइनेस की बात है वहां पे। लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट वहां भी बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इसको हम लोग इस एस्पेक्ट में लेकर के चलेंगे, ठीक है। सो ये हो गया रेस्टलेस हैंड्स एंड फिंगर्स, पिकिंग एट नोज एंड लिप्स। चिल्ड्रेन आर वेरी इरिटेबल एंड कैप्रिसियस, चिल्ड्रेन आर वेरी इरिटेबल एंड कैप्रिसियस, दिस इज वेरी कॉमन। और जब हम लोग को सर्दी होता है तो वी ऑल गेट इरिटेटेड,
नाक में इरिटेशन है ना, ऐसे करके नाक से पानी अगर आ रहा तो, या नाक बंद हो तो आपका, खास करके ये एरिया अगर आपको ऑब्स्ट्रक्ट होता है या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो फर्स्ट थिंग्स दैट वी बिकम वेरी रेस्टलेस एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू द इरिटेबिलिटी आल्सो। और बच्चे नहीं, जैसे कल ही हम लोग बात कर रहे थे ना कि छोटा वाला जो मेरा आगे उसका नाक वेरी रेस्टलेस एंड इरिटेबल, कैप्रिसियस, कैप्रिसियस नॉट जिद्दी, कैप्रिसियस, what he wants he does not know, what he wants he does not know. And one medicine is very important for the capricious. We can say the theme of the that particular medicine is the capriciousness, that is the chamomile, है ना, chamomile. What he wants he does not know, so this is called the capriciousness. So it's a type of the confusion wala state, है ना, confusing state. So because of that, patient or especially the children become capricious, they become very irritable. So this is very small information about the mental symptoms of Arum triphyllum. It's a not so big medicine. Now we are coming to some general symptoms.